इमरान के समर्थकों और परिवार को खतरा है कि मुनीर जेल के अंदर नियाजी का मर्डर करवा सकता है। और मैंने कहा मैं नहीं करूंगी, मगर आज जब ये सारी मैं चीजें देखी हैं और जो उनकी हालत है, उन्होंने मुझे कहा, कहते ये मुझे मार देंगे, इन्होंने मुझे मारने का प्लान किया है और आसिम मुनीर इसका जिम्मेदार होगा। और मैंने कहा मैं क्यों कहूँ मार देंगे, कहते कहो कि मुझे मार देंगे, ये मुझे मार रहे हैं, ये मुझे मार देंगे। तुम सोचे अब जो ये सब कुछ हो रहा है, जिस तरह हर चीज और जो जैसे ये मोहसिन नकवी जैसा इंसान बातें कर रहे हैं, अब मुझे यकीन है ये मार देंगे। अडियाला जेल में बंद इमरान को मुनीर तकरीबन अंधा कर चुका है। बहनों की बार बार मांग के बावजूद इमरान को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी आंख ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी बहनों को कहो मेरे लिए आवाज उठाएं, कि मेरा इलाज करवाएं। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल जो मेरे डॉक्टर हैं, उनको मेरे तक रसाई दी जाए। ये भी उन्होंने कहा कि मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम तक पहुंचाई जाएं, कि वो देखें कि मेरे ब्लड चेक करवाएं। लेकिन 23 और 24 की दरमियानी रात जेल में अचानक ऐसा क्या हुआ कि इमरान को आनन फानन में जेल से निकालकर अस्पताल भागना पड़ा। ये इस्लामाबाद की तस्वीरें हैं। इस्लामाबाद की सड़कों पर रात के अंधेरे में तेज रफ्तार से जाती इस काली गाड़ी में इमरान खान है। वही इमरान जो पिछले 934 दिनों से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद है। वही इमरान जिनको मुनीर ने करीब करीब अंधा कर दिया है। लेकिन कल रात अचानक मुनीर ने इमरान को अडियाला जेल से बाहर निकाला। रावलपिंडी से गाड़ियों का काफिला हाई सिक्योरिटी के साथ निकला और 1 बजे के करीब इस्लामाबाद के सरकारी अस्पताल PIMS पहुंचा। इस टाइम मैं पिम्स अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ और अंदर अभी इतलात ये हैं कि अंदर सिविल गाड़ियाँ गई हैं और गेट जो है उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी एक बड़ी तादाद में मौजूद है। अगर आप ये आगे देखें, ये सिक्योरिटी की गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये देखें जी, ये आपको सिक्योरिटी की गाड़ियाँ नजर आएंगी। ये पिम्स के बाहर है, ये 4 डाले ये हैं। इसके अलावा पिम्स के चारों तरफ में जो है वो शदीद सिक्योरिटी है और अंदर जो है वो सिविल गाड़ियाँ गई हैं। और इतलात ये हैं कि अभी इमरान खान साहब को पिम्स के अंदर लेकर आया गया। सो ये इस टाइम पिम्स के बाहर की सूरत हाल है और रात तकरीबन 12:30 का टाइम है। मुनीर लोगों को बता रहा है कि इमरान को PIMS अस्पताल में आंखों के इलाज के लिए लाया गया था। डॉक्टरों ने उनकी आंख में NTVEGF इंजेक्शन का दूसरा डोज लगाया है। इमरान खान की दाहिनी आंख की सिर्फ 15% रोशनी बची है। डॉक्टरों ने उनकी आंखों की देखभाल के लिए 3 इंजेक्शन लिखे थे, जिसमें से दूसरा इंजेक्शन लगवाने के लिए उन्हें PIMS लाया गया था। करीब 1 घंटे हॉस्पिटल में रहने के बाद उन्हें वापस जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जी आप ये देखें, ये वो गाड़ियां हैं जो अभी पिम्स अस्पताल से निकल रही हैं। पिम्स अस्पताल में ये तमाम गाड़ियां गई थी और अगर अभी आप देखें, ये तमाम जो गाड़ियां हैं ये पिम्स अस्पताल से वापसी जो है ये रवाना हो चुकी हैं। ये पिम्स अस्पताल से वापसी ये गाड़ियां रवाना हो चुकी हैं। मुनीर ने जिस सीक्रेट तरीके से इमरान को जेल से अस्पताल पहुंचाया, उसे लेकर अब कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल, इमरान को 25 तारीख को आंखों का इंजेक्शन लगना था, लेकिन मुनीर ने 30 घंटे पहले ही इमरान को अस्पताल क्यों भेज दिया। दूसरा सवाल, इमरान की बहनों की मांग थी कि इमरान का इलाज उनके सामने हो, यानी उनकी जानकारी के बिना इमरान को अस्पताल न ले जाया जाए। लेकिन जेल से अस्पताल ले जाने से पहले मुनीर ने इमरान की बहनों को क्यों अंधेरे में रखा। तीसरा सवाल, इमरान के परिवार की मांग थी कि उनका ट्रीटमेंट शिफा अस्पताल में कराया जाए, लेकिन मुनीर ने PIMS हॉस्पिटल क्यों चुना। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो अगेन वहीं पे अपनी जगह खड़ा है। आप उनको क्यों आधी रात को अंधेरे में लेकर आते हैं, उनका इलाज दिन की रोशनी में आखिर क्यों नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप इमरान खान साहब की फैमिली को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लेते। अगर आपको इमरान खान साहब को पिम्स लाना था, उनको दूसरा इंजेक्शन देना था, तो क्यों उनकी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया गया, क्यों उनको आप बताए बगैर यहाँ पर लाते हैं पहले की तरह भी, और लाकर उनको जो मर्जी आप ट्रीटमेंट दे जाते हैं। किसी को नहीं पता होता कि भाई
उनको क्या ट्रीटमेंट दिया गया है, उनकी क्या कंडीशन है वगैरह, और उसके बाद फिर आप उनके ज़ाती नॉलेज को भी रसाई नहीं देते। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर सवालात अभी भी जूं के तूं मौजूद हैं। आप उनको वर्ल्ड्स बेस्ट क्यों ना बता दें फैसिलिटीज़ वगैरह, लेकिन जब तक उनकी फैमिली की आप मुलाकात नहीं कराते या उनके मालिज आके इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तसल्ली बख्श रिपोर्ट नहीं देते, शकूक व शुबहात रहेंगे। तो ये वो बुनियादी प्रॉब्लम है जो कि हुकूमत अंडरस्टैंड नहीं कर रही है कि इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर अगर आप मामलात को छुपाएंगे, उनको शफाफियत से अंजाम नहीं देंगे, तो मसला वहीं का वहीं रहेगा, भले आप चाहे कितनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ उनको क्यों ना प्रोवाइड कर रहे हो। वैसे तो मैं ये नहीं कह रही कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट थी, क्योंकि ये कोई आई हॉस्पिटल तो है रही जो पिम्स है। इमरान खान साहब की फैमिली तो ये मुतालबा करी है कि उन्हें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। DIMS अस्पताल कह रहा है कि इमरान बिल्कुल ठीक है, लेकिन परिवार और समर्थकों को सरकारी अस्पताल और मुनीर की बात पर जर्रा बराबर भी भरोसा नहीं है। इस्लामाबाद के इस PIMS अस्पताल में इमरान को सिर्फ इंजेक्शन नहीं लगाया गया, बल्कि उनके दिल का चेकअप भी किया गया। ISI के अफसरों की मौजूदगी में इमरान का ECG और इको टेस्ट किया गया। सवाल ये है कि आखिर इमरान के साथ जेल में क्या हुआ? आखिर अचानक दिल का चेकअप कराने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या मुनीर इमरान के परिवार और समर्थकों से कुछ छुपा रहा है? इमरान खान आंखों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इमरान की दाहिनी आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन यानी CRVO नाम की बीमारी हुई है। CRVO एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर ज्यादा उम्र के लोगों को होती है और ये हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और दिल की बीमारी से जुड़ी होती है। इस बीमारी की वजह से इमरान को एक आंख से दिखना करीब करीब बंद हो गया है। इमरान की पार्टी PTI ने उन्हें जेल से अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए जमकर प्रदर्शन किया। मुनीर और शहबाज के खिलाफ खूब नारेबाजी हुई, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी हुकूमत ने इमरान खान को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाया। बताया जा रहा है कि मुनीर नहीं चाहता कि इमरान को अस्पताल में एडमिट किया जाए। मुनीर इमरान की बहनों को उनसे मिलने भी नहीं दे रहा है। मुनीर इमरान के बेटों को पाकिस्तान में घुसने नहीं दे रहा है। दरअसल इमरान को अगर अस्पताल शिफ्ट किया गया और अगर इस दौरान उनकी तरफ से डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट जारी हो गया तो मुनीर और शहबाज की कुर्सी हिल सकती है। लगता है कुछ छुपाया जा रहा है। देखिए, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हमारे पास वही मालूमात है जो सरकारी डॉक्टर्स दे रहे हैं। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हमारे पास वही मालूमात है जो पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दे रही है। इसके बाहर हमारे पास कोई मालूमात नहीं है। हत्ता के जो वफाकी वुज़रा हैं उनको भी जो मालूमात मिलती हैं वो उतनी ही मिलती हैं जितनी मालूमात एजेंसियां चाहती हैं कि उनके पास पहुंचे, और जो उन्हें कहा जाता है वो बेचारे वही कह देते हैं। बड़ी मुख्तसर सी इमरान खान साहब से बातचीत हुई, वहां पे जो डॉक्टर्स वगैरह मौजूद थे उनके साथ, लेकिन इमरान खान साहब पुरसकून थे। देखिए, अगर इमरान खान साहब बिगड़ जाते ना तो दबाव बढ़ सकता था, लेकिन इमरान खान साहब ने भी अपने इलाज के मामले में किसी किस्म की सियासत नहीं की। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब बड़ी संजीदगी के साथ अपना इलाज करवा रहे हैं और वो इस पे सियासत नहीं करना चाहते कि वो बीमार हो गए हैं या उनकी आंख खराब हो गई है। यानी नवाज शरीफ बनने का बिल्कुल ही मूड नहीं है इमरान खान साहब का, और वो इसके बारे में जो उनको डील ऑफर की गई वो उसके लिए भी तैयार नहीं है। देखिए, ये वक्त गुजर जाएगा। इमरान खान साहब की आंख के साथ जो भी हुआ वो इस मामले से भी निपट लेंगे। इससे अगर वो निकल जाएंगे इंशाल्लाह तो उसके बाद इमरान खान भी यहीं पे है और सियासत भी यहीं पे है और एस्टेब्लिशमेंट भी यहीं पे है और ये सियासी जमातें भी यहीं पे हैं। इमरान खान ये फैसला कर चुके हैं कि वो इस निज़ाम को एक मरतबा शिकस्त देंगे। 2024 के इलेक्शन में तो ये शिकस्त हो चुकी है, लेकिन तस्लीम नहीं की गई। अब अवाम के साथ मिलकर वो दोबारा शिकस्त देंगे। मुनीर इस समय चारों तरफ से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके मुनीर ने अपनी मुसीबत बढ़ा ली है। तालिबान ने मुनीर से बदला लेना शुरू कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में TTP ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर बड़ा अटैक किया है। TTP ने कराक के शाहिदान में FC पोस्ट पर ड्रोन से अटैक किया। इसके बाद जब घायल पाकिस्तानी सैनिकों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में TTP ने उस एम्बुलेंस पर भी हमला कर दिया है। इस अटैक में 3 पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के मारे जाने की खबर है।
उधर अफगानिस्तान तालिबान ने भी मुनीर को मजा चखाने की तैयारी शुरू कर दी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर तालिबानी लड़ाकों का मूवमेंट तेज हो गया है। अफगानी तालिबान बख्तरबंद गाड़ियों के साथ डूरंड लाइन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और अब किसी भी समय तालिबान मुनीर की फौज पर मौत बनकर टूट सकता है। उधर बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी फौजियों की जमकर पिटाई हो रही है। बलूचिस्तान में बीएलए लड़ाके मौत बनकर टूट रहे हैं। बलोच विद्रोहियों ने ऑपरेशन हीरो 2 का नया वीडियो जारी किया है, जिसमें वो नौशकी की एक पाकिस्तानी पोस्ट पर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। यानी मुनीर हर तरफ से घिर चुका है, उसका बचना इस बार मुश्किल लग रहा है।